शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ विधान परिषद में विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया जा रहा है और प्रिविलेज मोशन लाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अब कौन कर रहा है? तो एमएलसी संजय सिंह कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? तो के पाठक ने उनका पेंशन रोक दिया है। अब आप सबसे पहले इस बात को समझिए कि के पाठक कोई इतने बड़े तुर्रम खान नहीं है कि वो किसी का पेंशन रोक सकते हैं। अगर कानूनन रूप से बात की जाए तो के पाठक के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, या संविधान के हिसाब से उनके पास कोई इस बात का औचित्य तो नहीं बनता कि वो किसी का पेंशन रोक दे। दूसरी बात, अगर के पाठक कहते हैं कि संघ से जुड़ना गलत है, किसी संघ को ज्वाइन करना गलत है, तो क्या आईएएस एसोसिएशन पर बोलने की हिम्मत या हैसियत के पाठक में है? क्योंकि आईएएस एसोसिएशन भी तो एक संघ है, वो भी तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आईएएस अधिकारियों का एक संघ है। जब सरकार किसी आईएएस अधिकारी पर कार्रवाई करती है और आईएएस एसोसिएशन को लगता है कि वो गलत है, तब आईएएस एसोसिएशन उस अधिकारी का साथ देता है। अब वैसे ही शिक्षकों का संघ है, अगर कोई कार्रवाई होती है, संघ को लगता है कि शिक्षक के साथ ज्यादती हो रही है, तब संघ खड़ा होता है। और अब शायद के पाठक ने एक एमएलसी का पेंशन रोककर बड़ी गलती कर दी है। आगे आपको हम सब कुछ बताएंगे। नवल किशोर यादव जो एमएलसी हैं, वो कहते हैं कि शराबबंदी के मामले को लेकर हमने प्रिविलेज मोशन लाया था और उस वक्त पर इसी विभाग में के पाठक थे। शराबबंदी को सफल बनाने के काम पर उनको लगाया गया था और जब हमने प्रिविलेज मोशन लाया तब उनको लंबी छुट्टी के लिए बाहर भेज दिया गया। अब आगे आपको सब कुछ बताएंगे कि क्या वाकई में के पाठक का फिर से लंबी छुट्टी पर जाना तय है, क्योंकि अगर विशेषाधिकार हनन का मामला आगे बढ़ा और तमाम पार्टियां ऐसे मौके पर साथ आ जाती हैं, तब उस ऑफिसर पर कार्रवाई होती है। आगे आपको एक एक करके सारा कानून संविधान बताएंगे कि क्या कहता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप इसे समझिए कि संजय सिंह जो एमएलसी हैं, उनका वो पूर्व में प्रोफेसर रहे हैं, उस चीज का पेंशन मिलता है। उसी पेंशन को के पाठक ने रोका है। अब आप इस बात को समझिए कि के पाठक कोई तुर्रम खान नहीं है इस लोकतांत्रिक देश में कि वो किसी पूर्व कर्मचारी का, किसी पूर्व अधिकारी का पेंशन रोक देंगे, क्योंकि पेंशन वो अपने पॉकेट से तो देते नहीं है, बल्कि पेंशन उस व्यक्ति को इसलिए मिलता है क्योंकि उसने पूर्व में अपनी सेवा दी है और उसके बदले में उसका अधिकार है कि सरकार उसको पेंशन देगी, जो नियम कहता है। अब आइए के पाठक के ऊपर। के पाठक ने पेंशन इसलिए रोक दिया क्योंकि संजय सिंह ने अखबार में आकर कुछ बोला। अब संजय सिंह क्या है? तो संजय सिंह एमएलसी हैं, विधान परिषद के सदस्य। अब अगर कोई विधायक, कोई एमएलसी, कोई सांसद नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? अगर कोई आपका प्रतिनिधि सवाल नहीं पूछेगा, अखबार में आकर किसी चीज पर सवाल नहीं उठाएगा, तो कौन उठाएगा? मतलब कि यहां पर के पाठक ने शायद बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं था कि कोई विधान परिषद का सदस्य अगर कुछ बोल दे तो के पाठक इतने बड़े हो गए हैं कि उसका पेंशन रोक देंगे। अब एक और चर्चा चल रही है कि क्या के पाठक की हैसियत है कि वो आईएएस एसोसिएशन के बारे में बोले। आईएएस एसोसिएशन को समझिए, जैसे शिक्षक संघ को के पाठक ने अमान्य करार दे दिया, कहा कि ये संघ के साथ जो भी जुड़ेगा उसको नौकरी से निकाल देंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो के पाठक जो आईएएस लोगों का एसोसिएशन है, जो आईएएस लोगों का संघ है, क्या उसके ऊपर बोल पाएंगे? उसके ऊपर बोलने की हिम्मत दिखा पाएंगे? और दूसरी बात कि इस देश का कानून कहता है कि कोई भी आदमी संघ बना सकता है। अगर संघ गलत है, अगर कोई
अनैतिक कार्यों में वो लिप्त है तो सरकार उसके ऊपर बैन लगाती है, जबकि जिस संघ के ऊपर कोई आरोप नहीं, कोई बैन नहीं, तो कोई भी व्यक्ति उसके साथ जुड़ सकता है। और के पाठक ने उसको एक प्रकार से इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाले देश में अमान्य करार दे दिया। फिलहाल अब प्रिविलेज मोशन आएगा तो आगे देखते रहिए क्या कुछ होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि विशेषाधिकार हनन का मामला अगर उठेगा तो तमाम पार्टियों के सदस्य ऐसे मौके पर उस अधिकारी के खिलाफ एक साथ खड़े हो जाते हैं और इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद उस ऑफिसर पर कार्रवाई होती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।